हेलो गाइज, आज अपन बात करेंगे एम्स नोरसेट 2022 का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर जो आपका जो क्वालिफाई जो कैंडिडेट की लिस्ट आपके सामने आई है। तो उसमें बहुत से कैंडिडेट हैं कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितनी रैंक तक का इस नोरसेट के अंदर क्वालिफाई करेंगे। तो ये सभी जो डाउट हैं वो सभी डाउट इस वीडियो के अंदर आज अपन क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना और अपने जितने दोस्त हैं सभी के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद में अपन इस वीडियो के अंदर आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि नोरसेट 2022 के अंदर जो सीट आई है वो सीट किस किस के बेसिस में इसमें सीट आई है। अकॉर्डिंग टू 80-20 एम्स नोरसेट के अंदर जो सीट है, ऑल एम्स की जो सीट है वो अपन देख रहे हैं। इसमें मैंने यहाँ पर जो हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनकी जो सीट है वो यहाँ पर इसमें इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं वो अप्रोक्स जितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं अप्रोक्स सभी जो कैंडिडेट हैं इसके अंदर वो लग जाएंगे। क्योंकि पिछले जो नोरसेट है उसके अंदर हैंडीकैप जो कैंडिडेट थे उनकी जो सीट थी वो वैकेंट रह गई थी और उस जो सीट वैकेंट है उनको नोरसेट 2022 के अंदर इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अब अपन बात करें जो फ्रेज जो बचती हैं अनरिजर्व, ओबीसी, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसके अंदर अनरिजर्व के अंदर मेल है उसकी 274 है, ओबीसी 185, एससी 96, एसटी 50, ईडब्ल्यूएस 84 इसमें सीट है दी हुई है। फीमेल की अगर बात करें 1130 इसके अंदर अनरिजर्व कैटेगरी है। ओबीसी मेल है उसके अंदर 746 है, ओबीसी फीमेल 746 है, एससी 414, एसटी 201, ईडब्ल्यूएस 366 इसमें सीट है दी हुई है। अगर सीजीएचएस की इसमें ऐसे ही अगर बात करें, ये जो सीट है ये विदाउट 80-20 है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी 80-20 जेंडर बायस डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया गया है। अनरिजर्व है ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस। अनरिजर्व 106, ओबीसी 93, एससी 34, एसटी 18, ईडब्ल्यूएस 27। और एक और है जो कि है टीबी का हॉस्पिटल है, उसके अंदर है इसमें 11 सीट इसमें दी हुई है। तो जो टोटल अगर बात करें वो 4000 से ज़्यादा सीट हो जाती है। और अगर अपन बात करें इसमें जो सेपरेट जो सीट है इनके अंदर जो क्वालिफाई जो कैंडिडेट हुए हैं वो कौन कितना हुआ है। टोटल जो क्वालिफाई जो हुए हैं सीट के जो 2021 का अगर आंकड़ा देखा जाए उसमें 60% जो फीमेल जो कैंडिडेट थे उन्होंने क्वालिफाई किया था और जो 40% जो कैंडिडेट थे वो मेल कैंडिडेट थे जिन्होंने 2021 का नोरसेट क्वालिफाई किया था। इस बार का जो आंकड़ा है वो आपको चौंकाने वाला है। 2022 का जो आंकड़ा है वो आपको चौंकाने वाला है, क्योंकि इस बार है जो अप्रोक्स 64% फीमेल है उन्होंने क्वालिफाई किया है। मतलब 4% जो फीमेल है उन्होंने ज़्यादा क्वालिफाई किया है और 4% जो मेल थे उन्होंने कम क्वालिफाई किया है नोरसेट 2022 का पेपर। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि 80-20 था, फीमेल के अंदर मोटिवेशन था और ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल है उन्होंने तैयारी करी थी 80-20 को देखते हुए। और 80-20 था और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट थे डिमोटिवेट हो गए थे 80-20 को देख के, इसीलिए यहाँ पर 4% यहाँ पर कम हुआ है और यहाँ पर 4% इंक्रीज हुआ है। तो ये था नोरसेट 2022 का क्वालिफाई का। अब अगर पर बात करें कुछ फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट डालेंगे इसके अंदर क्वालिफाई करने के लिए, कि बहुत से कैंडिडेट थे जो कि एम्स मुनेश्वर है या फिर अदर जो वहाँ पर लगे हुए थे और नियर बाई के चक्कर में उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, या जैसे कि एम्स दिल्ली में लगा हुआ है उसको भुवनेश्वर जाना है क्योंकि वो उड़ीसा का रहने वाला है तो उसने फॉर्म अप्लाई किया था। ऐसे करके इसके अंदर जो 20% जो कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी लगे हुए कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई कर पाए हैं। दूसरा इसमें जो फैक्टर है वो रहेगा इसके अंदर, एम्स में जो एज लिमिट थी वो थी 30 ईयर की और सीजीएचएस के अंदर थी 35 ईयर की। तो बहुत से कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए जिनकी एज है, किसी की 31 है, अनरिजर्व कैटेगरी में किसी की 32 है, किसी की 36 है, ओबीसी, एसटी, एससी कैंडिडेट जो कि इसके अंदर क्वालिफाई हुए, लेकिन वो कैंडिडेट हैं वो एम्स के अंदर इसके अंदर एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि एम्स के अंदर जो एज है क्राइटेरिया है वो 30 ईयर तक का है। ओबीसी के लिए 5 साल का इसमें छूट दिया गया है और एससी और एसटी के लिए इसके अंदर जो कि है ओबीसी के लिए 3 साल का, एसटी एससी के लिए इसके अंदर 5 साल का इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया हुआ है। ऐसे ही सेम है सीजीएचएस के अंदर है, वो भी ओबीसी के लिए 3 ईयर का है और एसटी एससी के लिए इसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब जैसे कैंडिडेट है एम्स दिल्ली के अंदर लगा हुआ है और उस कैंडिडेट को
एम्स जोधपुर जाना चाहता था क्योंकि राजस्थान का रहने वाला है, या फिर राजस्थान का रहने वाला है, गंगानगर साइड से रहने वाला है, और उस कैंडिडेट को एम्स बठिंडा जाना था और उस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर एक भी सीट यहाँ पर नहीं है एम्स जोधपुर और बठिंडा की। तो वो कैंडिडेट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एम्स जोधपुर और बठिंडा वाले कैंडिडेट हैं, इसके अंदर यहाँ पर फॉर्म भर दिया था उन्होंने, एग्ज़ाम दिया है उन्होंने, लेकिन यहाँ पर सीट नहीं होने की वजह से वो डिमोटिवेट हो गए, क्योंकि यहाँ पर जोधपुर और बठिंडा की सीट है नहीं, लेकिन उन्होंने जो रैंक है वो अच्छी यहाँ पर सिक्योर कर ली, और सिक्योर कर ली तब वो क्या करेंगे, या तो वो कैंडिडेट यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन का जो टाइम आएगा, जिसमें इंस्टीट्यूट वहाँ पर सेलेक्ट करवाएगा आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, अगर ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो जो लोअर रैंक वाले कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर ऐसे कैंडिडेट अगर यहाँ पर इंस्टीट्यूट है अकॉर्डिंग टू चॉइस इसमें फिल कर देते हैं, जोधपुर नहीं होने के बाद में भी अगर वो फिल कर देते हैं भुवनेश्वर, भोपाल, कुछ भी, तो उन कैंडिडेट के लिए जो लोअर रैंक के जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पर लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो कैंडिडेट जोधपुर या दिल्ली को छोड़ के भोपाल जाएगा नहीं, इसलिए अगर वो फर्जी में ऐसे ही अगर वो सेलेक्ट कर देंगे वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ पर जो लोअर रैंक के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने बात कर ली है एम्स में कितनी कितनी सीट यहाँ पर दी हुई है और सीजीएचएस में कितनी दी हुई है। अब अपन बात करें एक 2021 का कट ऑफ का, कि 2021 के अंदर जो फाइनल जो था वो कितने कितने गए थे। ये जो कट ऑफ है ये 2021 की कट ऑफ है और इसके अंदर जो सीट थी वो भी ज़्यादा थी, क्योंकि सीजीएचएस में भी ज़्यादा थी और एम्स में भी सीटें ज़्यादा थी, इसलिए जो ये कट ऑफ है ये इतनी गई थी। इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम रहेगी, थोड़ी कम रहेगी, बिकॉज यहाँ पर सीट बहुत ही कम है, और जो सीजीएचएस की जो सीटें हैं उसके अंदर 80-20 भी नहीं है, इसलिए, और उस बार जो थी वो ज़्यादा सीटें थी इसलिए वहाँ पर बेनिफिट है वो ज़्यादा मिला था। अब इसमें अगर अपन देखें 2021 की कट ऑफ अगर बात करें तो अनरिजर्व मेल की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर गई थी 2386, ओबीसी है मेल है 2446। इस बार यहाँ से जो कट ऑफ है इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो ये जो कट ऑफ है ये फाइनल है, इससे नीचे नीचे के जो कैंडिडेट है उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा इस नॉर्सेट 2022 के अंदर। अगर इससे ज़्यादा रैंक जा रही है तो मैं तो उनके लिए क्या एडवाइस करूँगा कि आप डिमोटिवेट तो ना हो, और लेकिन साथ में अपनी जो पढ़ाई है उनको कंटिन्यू रखें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम पे जो एम्स नॉर्सेट 2023 है उसका जो कैलेंडर है वो भी जारी हो गया है, एग्ज़ाम डेट है वो भी सितंबर में जारी हो गई है। तो वो कैंडिडेट अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो नर्सेज जब का एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज वो दी हुई है वहाँ से टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन कर सकते हैं। 12 महीने की वैलिडिटी उसमें मिलेगी आपको, नेक्स्ट नॉर्सेट तक आप उसमें टेस्ट वो अभी से ज्वाइन करोगे तो नेक्स्ट नॉर्सेट तक आपको काम आएगी। अब अगर अपन बात करें इसके अंदर नेक्स्ट है एससी कैटेगरी है, उनकी अगर अपन बात करें एससी के अंदर 3868, एसटी में 10,023 मेल और ईडब्ल्यूएस इसमें 4,286 जो कैंडिडेट हैं जो रैंक है वो इसमें क्वालिफाई हो पाए थे 2021 वाले नॉर्सेट के अंदर। फीमेल की बात करें तो इसके अंदर 3,897 अनरिजर्व के अंदर, 5,016 हैं वो ओबीसी के अंदर, 7,411 हैं वो एससी के अंदर, 10,728 हैं वो एसटी के अंदर और 8,895 है वो ईडब्ल्यूएस के अंदर। पिछली बार ईडब्ल्यूएस की सीटें ज़्यादा थी और जो कैंडिडेट थे वो क्वालिफाई उसमें कम हुए थे, तो जितने भी कैंडिडेट थे अप्रोक्स सभी कैंडिडेट का इसमें हो गया था। इस बार में जो सीजीएचएस हॉस्पिटल है वो इंक्लूड है, लेकिन उस टाइम पे जो सीट थी वो ज़्यादा आई थी, इस बार जो सीट है वो बहुत ही कम आई है, इसलिए जो ये आंकड़ा है इस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस बार का अगर अपन बात करें अगर 80-20 है और इसके अंदर एक जो मेजर जो इफेक्ट यहाँ पर होता है कि अनरिजर्व जो कैटेगरी जो कैंडिडेट होते हैं उनकी सीट को ओबीसी भी कवर कर जाता है, एससी भी कवर कर जाता है और एसटी भी कवर कर जाता है।
और EWS जो कैटेगरी होती है वो भी कवर कर जाता है अनरिजर्व कैटेगरी को, अगर वो टॉप रैंक के अंदर है। जैसे कि इस बार नॉरसेट का जो फर्स्ट रैंकर जो आया है कैंडिडेट वो है SC कैटेगरी से, लेकिन उसने क्वालिफाई किया है अनरिजर्व कैटेगरी को, उस कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी को क्वालिफाई कर गया वो कैंडिडेट SC के लिए एक जो सीट है वो प्लस में और कर गया, मतलब एक सीट वैकेंट कर गया। तो यहाँ पर जो 96 सीटें हैं वो 97 सीट हो गई, क्योंकि एक जो सीट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर चलेगी, तो यहाँ पर 96 सीट है वो वापस रिमेनिंग रह गई। इस प्रकार से बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो अनरिजर्व कैटेगरी को क्वालिफाई किया है, OBC के भी हैं, SC हैं, ST हैं, EWS है, सारी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने अनरिजर्व को क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर अगर क्वालिफाई नहीं करते 274 जो सीट अगर रहती तो उसके अंदर, तो यहाँ पर अगर टोटल जो सीट अगर क्वालिफाई इसमें से नहीं आते, यहाँ पर अगर यहाँ पर आते हैं जैसे 30-30 कैंडिडेट यहाँ से आ गए सारी अगर कैटेगरी से, क्योंकि यहाँ से जैसे कि ज़्यादा भी आए, यहाँ से थोड़े कम भी आए, यहाँ से और कम आए और यहाँ से थोड़े कम आए, तो एक एवरेज अगर अपन बात करें तो टोटल मिला के अगर 30-30 का भी अगर अपन एवरेज लेते हैं तो 3 चौक 12 अप्रोक्स है वो 120 जो सीटें हैं वो कवर कर जाएंगे कैंडिडेट किसकी, अनरिजर्व कैटेगरी की। तो अनरिजर्व कैटेगरी की अगर 274 अगर सीट है, 274 अगर सीट हैं और इनमें से सभी में से 120 सीट इसमें से कवर कर जाते हैं, तो यहाँ पर जो सीटें आ जाती हैं वो 154 सीट है वो फ्रेशली बच जाती हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब अगर 154 सीट पर अगर रैंक देखते हैं और यहाँ पर 274 सीट पे रैंक देखते हैं, तो 154 पे जो रैंक आएगी वो बिलो आएगी यहाँ पर 2000 के आसपास, और 274 पे रैंक जाएगी वो 4641 चली जाएगी। ऐसे अगर फीमेल का देखें तो फीमेल यहाँ पर ज़्यादा कवर करेंगी, ये भी ज़्यादा कवर करेगी, ये भी ज़्यादा कवर करेगी और ये भी ज़्यादा कवर करेगी। फीमेल है वो किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर लॉस हो जाएगा और बाकी अदर कैटेगरी को यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ से सारी अगर अनरिजर्व कैटेगरी में जाती हैं तो यहाँ पर जो रैंक है वो कम हो जाएगी, अगर नहीं जाती हैं तो यहाँ पर 1130 अगर सीटें हैं उनके लिए रैंक जा रही है 4728 है वो सिक्योर है। लेकिन अगर यहाँ से अदर जो कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें आ जाते हैं तो यहाँ पर जो रैंक है वो 3000 रैंक से कम जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट मिल पाएगा। नेक्स्ट ऐसे देखिए OBC की, तो OBC के अंदर वैसे सीट है इसमें 185 हैं, तो जो कुछ कैंडिडेट अनरिजर्व में चले गए तो यहाँ पर चली जाएगी 200 प्लस सीटें चली जाएगी, और 200 प्लस सीट के ऊपर यहाँ पर जो रैंक है वो चली जाएगी अप्रोक्स वो 2000 रैंक तक के जो कैंडिडेट है यहाँ पर सिक्योर हो जाएंगे मेल कैटेगरी के अंदर। फीमेल है यहाँ पर चली जाएगी 3500 जो रैंक है वहाँ तक सिक्योर हो जाती है। अब अगर अपन बात करें इसके अंदर SC और ST की, SC और ST की अगर जैसे पिछली बार का भी अगर अपन आंकड़ा देखें तो यहाँ पर 3800 है, मतलब अप्रोक्स 3000, तो इस बार है वो 3500 के आसपास जो रेशियो जाएगा और यहाँ पर है वो 7000 के आसपास जो रेशियो है वो कर पाएंगे। SC कैटेगरी के अंदर सिक्योर रैंक है वो मेल के लिए 3500 और फीमेल है उसके लिए 7000 रैंक तक की जो फीमेल है वो इसमें इस बार सिक्योर कर पाएंगी। ST है वो रहेगा इसके अंदर 8000 से 9000 रैंक तक के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे, और फीमेल जो कैटेगरी है वो 10,000 जो रैंक तक है उसमें क्वालिफाई कर पाएगी। EWS है इसमें अप्रोक्स लगभग हो ही जाते हैं, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा अंतर रहेगा EWS के अंदर। जो EWS है अगर सीट अगर टोटल अगर बात करें 84 तो उसमें चली जाती है 1938, और यहाँ पर 300 अगर 66 है तो यहाँ पर चली जाती है 6730। तो ऐसे अगर बात करते हैं तो इस बार जो EWS है वो चला जाएगा अप्रोक्स है यहाँ पर 2000 रैंक तक का इसमें सिक्योर हो जाएगा, और यहाँ पर 7000 रैंक तक का जो EWS कैटेगरी का फीमेल है वो यहाँ पर सिक्योर हो जाते हैं। तो ये तो है ओनली फॉर एम्स के लिए। और यहाँ पर अगर CGHS में 60% जो सीटें हैं वो कवर कर पाएंगी फीमेल, और यहाँ पर 40% जो कैंडिडेट हैं वो कवर कर पाएंगे कौन, मेल कैटेगरी यहाँ पर कवर कर पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो अगर 60% अगर कवर कर रहे हैं मेल कैटेगरी, सॉरी फीमेल कैटेगरी, तो 60% अगर फीमेल कैटेगरी अगर यहाँ पर कवर कर रही है तो यहाँ पर जो सीटें वो कम हो जाएगी। अगर 50% पहले भी अनरिजर्व है,
अनरिजर्व में तो यहाँ सभी कैटेगरी वाले कैंडिडेट यहाँ कवर करते हैं इसलिए, और 60% मान लो अगर फीमेल कवर कर गई तो यहाँ पर 40% जो मेल के लिए बचती हैं। अप्रोक्स 40 सीटें लगा के चलें अपन, और बाकी अगर इन सभी कैटेगरी से अगर आती हैं तो यहाँ पर 40 भी नहीं रहेंगे, अप्रोक्स 20 सीट भी यहाँ पर मुश्किल से बच पाएंगी। अगर 20 सीट यहाँ पर बच पाती हैं तो यहाँ पर जो रैंक है उसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो बस यही था इसके अंदर रैंक का। तो रैंक का मैंने आपको बताया कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी रैंक तक के जो कैंडिडेट है वो सिक्योर रहेंगे, और किस कैटेगरी के अंदर कितनी रैंक तक के जो कैंडिडेट है वो सिक्योर नहीं रहेंगे। किस कैंडिडेट को यहाँ पर आगे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, किस कैंडिडेट को यहाँ पर नॉन टेंशन होके और अपना नेक्स्ट जो ट्रिप है उसके लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो कैंडिडेट इस नॉरसेट के अंदर क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं और वो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो नर्सेज हब की जो टेस्ट सीरीज है वो दी हुई है। टेस्ट सीरीज का नाम है ऑल इन वन टेस्ट सीरीज 2.0, जो कि पिछली बार जो थी ऑल इन वन टेस्ट सीरीज थी, इस बार जो अपग्रेड कर दिया है वो 2.0 हो गई है। इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ के लिए, और नेक्स्ट नॉरसेट तक आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। 1200 रुपये इसकी MRP है, 1299 रुपये। और इसमें अगर आप नॉरसेट अगर इसमें कूपन कोड इसमें यूज़ करते हो तो आपको 50 रुपये का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको 1250 रुपये की ये टेस्ट सीरीज पड़ेगी 1 साल तक। अगर 365 से अगर इसमें डिवाइडेशन करते हैं तो अप्रोक्स इसमें जाता है 3 रुपये कुछ पैसे के आसपास इसके अंदर डिवाइडेशन आता है। पर डे का 3-3.5 रुपये के आसपास इसमें आता है। और इसमें जो टेस्ट हैं वो टाइम टू टाइम और अपलोड होते रहेंगे, वो भी आप इसमें देख पाएंगे। अगर आज भी परचेज करते हैं 1 महीने बाद भी टेस्ट डलता है तो वो भी आपके लिए इसमें अपलोड होते रहेंगे। बाकी आगे इसके अंदर आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है और पूरा जो स्टेप है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है। गलती अगर आप करोगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आप क्लियरली आप समझ पाओगे कि किस प्रकार से इसमें वीडियो है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स है कैसे अपलोड करने, कौन कौन से आपको इंस्टीट्यूट है वो आपको सेलेक्ट करने चाहिए, और आपकी जितने भी क्वेरी क्वेश्चन होंगे वो सभी उसमें सोल्व कर दिए जाएंगे। अभी अगर आपके माइंड के अंदर अगर कोई डाउट चल रहा है तो आप हमारे को कमेंट करके बताइए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। रिप्लाई नहीं करता हूँ अगर मैक्सिमम कैंडिडेट का सेम क्वेश्चन रहता है तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसके अंदर उन सभी जो कमेंट है उनको क्लियर कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।